अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बतूल उमर और ये है मेरे जो है डेली रूटीन का आप लोगों को दिखा रही हूं। बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया था और उसके साथ साथ हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए। खाना पकाऊंगी फिर बाहर जाएंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना डेली व्लॉग। सबसे पहले जो है मैंने अपनी देगचियाँ चढ़ा ली थी, नूडल्स चढ़ा लिए थे। क्या बन रहा है ये आप लोगों को पता चलेगा थोड़ी ही देर में। मैं बना रही हूँ कुछ राइस की डिशेस, कुछ है वो नूडल्स की डिशेस। अब ये क्या डिशेस हैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। ये मैंने पानी डाल के जो है वो राइस को चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। अब चिकन का सालन बनाएंगे। चिकन के सालन को जो है वो मैं बताना लगी हूँ आप लोगों को कि ये जो है चिकन का पुलाव बन रहा है, जिसमें माशाल्लाह से अच्छी खासी चिकन गई है। ट्रे का ऑर्डर था और यहाँ पे जो है वो राइस बन रहे हैं चिकन पुलाव के लिए। ये जो है वो मखनी चिकन, जो कि कहते हैं बटर चिकन, ये बन रहा है। बहुत ही मज़ेदार है। हम इतना ज़्यादा इसको खाते नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। और इतना खूबसूरत ये इसकी शक्ल आई थी ना कि मुझे देख के दिल चाह रहा था बस मैं इसकी वीडियो बनाती ही जाऊँ। और इसके मसाले और इसका प्रॉपर टच ज़बरदस्त, बिल्कुल मखनी। इसमें एक मक्खन का टुकड़ा भी नहीं जाता, लेकिन ये इतना मखनी होता है इसको देख के मज़ा आ जाता है। इसके साथ साथ मैंने बनाई थी चिकन विद करी विद नूडल्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये बना भाई हमारा सबसे स्पेशल दिल अजीज़ खाउ से जो चिकन का बनता है, और ये है मखनी चिकन। फिर इसके बाद हम निकल गए बाहर घूमने फिरने के लिए। थोड़ा सा बच्चों को जो है वो बच्चों की छुट्टियां हैं, सफ़र के लिए निकल गए थे। माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया। इसका जो है वो डे बहुत बिजी था, लेकिन हमने काफ़ी इंजॉय किया। वहाँ पे हम जा रहे थे मॉल, मेमोरियल मॉल गए थे। मेमोरियल मॉल जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बच्चों के लिए फ़न प्लेस है। दूर बहुत था, बहुत ज़्यादा रश थी, लेकिन ये है कि हमने अंदर जाके बड़ा इंजॉय किया। ये हैं दरख्तों के ऊपर कुछ लाइटें जो कि मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि नज़र नहीं आ रही हैं। और बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला जो है ना वो अंदर जाके माहौल था। लाइक बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक था। बच्चे जो है वो अपनी आइस स्केटिंग कर रहे थे। हम अभी पहुँचे ही थे कि पता चला कि यहाँ पे जो है सफाई का टाइम हो गया है। और बहुत ही महंगा होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों के लिए कुछ फ़न करने की हमें भी करना चाहिए। खैर, अब जो है वो हम अंदर जा ही रहे थे, तो फिर हमें पता चला सफाई का टाइम है। तो सफाई के लिए बच्चों को हमने सबको बाहर निकाला। बच्चे जब बाहर आ गए तो इब्राहिम को समझ में ही नहीं आ रहा कि बाहर निकलना है। वो देख रहे सारे लोग बाहर क्यों निकल गए, तो तो बाहर निकल के आ गया। फिर हमने जो है कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया। खाने पीने में जो है मैं लेके आई थी इनके लिए प्रिजलिस। उसके जो है वो उन्होंने खाए, बड़े अच्छे थे, सॉफ्ट होते हैं, मीठे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलते हैं। मैंने उसकी कुछ वीडियो भी बनाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पहना देते हैं बच्चों को स्केट के शूज़, जो कि बच्चे बिल्कुल वॉक नहीं कर सकते ज़मीन के ऊपर, सिर्फ वो अंदर आइस पे ही जो है वो स्केट कर सकते हैं। और बड़ा ही मुश्किल होता है। ये बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे थे, मैं जाके लेके आई थी स्टफ़ इनके लिए खाने के लिए। काफ़ी देसी भी थे और काफ़ी लोग थे जो कि खड़े हुए थे लाइनों में। और ये देखें इतनी बड़ी मशीन चल रही है सफाई करने के लिए, और बड़ा अच्छा सा इन्होंने सजाया हुआ है अंदर। आई नो कि क्रिसमस का टाइम है और फिर न्यू ईयर भी आने वाला है, तो उसकी वजह से मॉल्स वगैरह हर जगह पे अच्छे सजाए जाते हैं, खूबसूरत बनाया जाता है। बच्चों की भी हॉलीडेज़ होती हैं, तो बड़ा अच्छा लुक आ रहा था मॉल का भी। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी एंट्रेंस है। इसके बाद आगे जाके सारे स्टोर्स हैं, जो कि मैंने वहाँ पे जाके ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी स्टोर्स हैं, फिर सब देखे ही हुए होते हैं तकरीबन। तो मैंने जो है वो 1-2 वीडियोज़ ही बनाई थी। और ये मैं इसकी कुकिंग देख रही थी कि किस तरह से कर रही है, तो शी वॉज़ डूइंग गुड। इसके साथ हम आगे गए और फिर हमने जो है वो फिर वही बच्चों का स्केटिंग स्टार्ट हो गया। सारे लोग अंदर जमा हो गए और बहुत ही स्पीड में, बहुत ही अच्छे तरीके से लोग बच्चे जो हैं वो कर रहे थे। हमारे बच्चों को जो है हम 2 साल में एक बार लेके आएंगे और हम कहेंगे स्केटिंग करो, तो वो कैसे करेंगे। तो इतनी मुश्किल हो रही थी उनको साथ में सहारे के लिए जो है वो भी अलग से बाय करना पड़ा, और बड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन अच्छा रहता है। कभी कभी बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें करवानी चाहिए। यहाँ के बच्चे जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है डेली रूटीन में जाते हैं, तो इसलिए उनको आ रहा होता है। वो मज़े से डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो है बेचारे दीवारें पकड़ पकड़ के गिर गया तो ये जो है इब्राहिम गिर चुका है। अब उसको उठाने के लिए जो है वो कोई नहीं आएगा जब तक वो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा। तो दिस इज़ अ रूल, बिकॉज़
इसको जो है ना अपने पैरों पे ही खड़ा होना पड़ेगा। फिर अब वो खड़ा हो चुका है और अब अपनी वो सहारे ले लेके, अब इतना बड़ा बंदा है वो भी बेचारा सहारे ले लेके चल रहा है, क्योंकि देसियों का तो हमारा यही मसला है ना कि 2 साल में एक बार आके और अपने आप को जो है वो हम समझते हैं कि भाई हम सब कुछ कर लेंगे। तो खैर अब ये जो है आराम आराम से चल रहे हैं। सारे लोग गिरने वाले हैं, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है देखने में कि कोई अचानक से गिर पड़ता है ज़मीन पे डांस करते करते। कोई लोग जो है वो बिल्कुल, ये देखिए भाई हमारा बच्चा कितने मज़े से कर रहा है, और ये भी गिरने वाला था, बच गया। तो खैर इसी तरह से जो है वो सारे बच्चे कर रहे हैं, कुछ स्पीड में हैं, कुछ स्लो हैं, कुछ आहिस्ते आहिस्ते दीवारों को सहारा लेके चल रहे हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी का भी ये है कि ज़िंदगी में भी कुछ लोग जो है वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो सहारे ले लेके चल रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो अपने धुन में मस्त होते हैं और इनको कुछ पता नहीं होता कि कहाँ कौन से राह पे हमें चलना है। तो इसी तरह से मैं जब देख रही थी तो मेरे दिमाग में यही बातें आ रही थी। मैंने कहा देखें ये ज़िंदगी का सफ़र है कि किसी को गिरना है, किसी को उठना है, किसी को अपने आप को संभालना है, और किसी को जो है वो इसी तरह से जो है वो गोल गोल फिरते जाना है ज़िंदगी की राह में। तो ये है आज का सबक भी और आज की वीडियो भी। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ वीडियो के जो है पार्ट्स आप लोगों को दिखाती हूँ, और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी चल रहा था, लेकिन मैंने म्यूज़िक रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मेरी बातें इज़ अ बेस्ट राइट। और फिर उसके बाद जब निकले फिर भूख लगी इनको, फिर हमने जो है वो योगर्ट्स लिए। योगर्ट का ये बड़ा अच्छा मशीन लगा हुआ है, और ये देखो कैसे ट्राई कर रहा है। तो खैर जो है ना इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे फ्लेवर्स ट्राई किए। स्ट्रॉबेरी था, वनीला था, मूस था, सम काइंड ऑफ वो लिया इन्होंने। और इब्राहिम तो भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भाई रुक जा। तो अब इसने अभी भी बस नहीं की और इसने फिर से स्टार्ट कर दिया बढ़ना, और दूसरे फ्लेवर्स भी बढ़ने लगा। इसका होता है एक्चुअली वेट करना होता है, वेट करने के बाद जो है इसको देखेंगे ट्राई करते। तो अच्छा उसको मज़ा भी आ रहा है। खैर हमने इसके हैंड सैनिटाइज़ करवा लिए थे, जो अपने हैंड्स यूज़ कर रहा है, तो मैंने इसके हैंड सैनिटाइज़ ऑलरेडी करवा दिए थे जब वो वहाँ से निकला था। अब मैंने इसको कहा कि जाके टॉपिंग्स डाल दे, लेकिन वो टॉपिंग्स के ऊपर जा ही नहीं रहा था, उसको और फ्लेवर्स भी चाहिए, पूरा प्याला भर के, और फिर बाद में इसको खाना कुछ नहीं था। खैर तो अब जो है वो हम यहाँ से जब निकले, हमने जो है टॉपिंग्स डाल के उसके ऊपर अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करके फिर उसको जब वज़न करते हैं तो फिर पता चलता है कि जेब कितनी खाली होनी है। आप लोगों ने एंजॉय की होगी मेरी वीडियो, देखी होगी, मज़ा आया होगा। इसी तरह से आप लोग भी अपने फैमिली को टाइम दिया करें, टाइम गुजारा करें उनके साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।